हम ऐसा क्या करें कि हमें हमेशा सतगुरु के नूरानी स्वरूप की याद आती रहे। साध संगत जी, हमारे में से कोई ही भाग्यशाली होगा जो हमेशा सतगुरु को याद करता होगा, जो हर समय सतगुरु द्वारा दिए गए नाम की कमाई करता होगा, उस कुल मालिक को याद करता होगा, परमात्मा को याद करता होगा। और अब देखो कि भाई हम तो संसारिक लोग हैं और हमें तो केवल इस संसार की माया ही अच्छी लगती है और हम हमेशा इस संसार में ही उलझे रहते हैं। और मान लो कि कभी अगर हमें सतगुरु की याद आ भी गई तो जैसे आती है वैसे ही चली जाती है और हम सतगुरु को याद ही नहीं करते और ना ही उनकी शिक्षा, जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है, जो हमें समझाया है, हम उसे याद ही नहीं करते हैं और ना ही हम सिमरन भजन करते हैं। क्योंकि इतने सारे दुख हैं हमारे सामने और इतने सारे काम धंधे जो हमारे सामने हैं और कितनी चिंताएं हैं हमें, तो हमें कहाँ फुर्सत है ये सब करने की, यानी सतगुरु को याद करने की, परमात्मा को याद करने की और बार बार सिमरन भजन करने की। हमें फुर्सत ही नहीं है। लेकिन हम में से ही कुछ ऐसे भी हैं जो भाग्यशाली हैं, जो किस्मत वाले हैं, जो ये सब कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? अब सबसे पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि सतगुरु के नाम की याद हमेशा हमारे अंदर कैसे बनी रहे। तो इससे क्या होगा? इसलिए कहा गया है कि इस दुनिया की मोह माया में इस तरह से उलझे हुए हैं कि ऐसा समझो कि हम पूरी तरह से खुद को ही भूल चुके हैं। अब हम देख भी रहे हैं कि लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन हम तो ये सोचकर बैठे हुए हैं कि उनको ही जाना है, हमें नहीं जाना है यहाँ से, क्योंकि हम तो यहाँ पर पट्टा लिखवा कर आए हैं। क्योंकि भाई सच्चाई तो यही है कि जैसे और लोग इस दुनिया से जा रहे हैं तो एक दिन हमें भी यहाँ से जाना ही होगा। और हमें इस बात का पता भी है, हम जानते भी हैं, मगर इसको भूलकर सारा दिन ही दुनियादारी के काम धंधों में व्यतीत कर देते हैं। ये तो कोई समझदारी की बात ना हुई, क्योंकि समझदारी तो इसमें है कि हम सारा दिन हमेशा ही अपने काम धंधे भी करते रहें और हमारे अंदर उस परमात्मा की, सतगुरु की याद हमेशा ही बनी रहे। अगर ऐसा हो जाए तो फिर ही हमारा कुछ बन सकता है, वरना नहीं। लेकिन हम हैं कि ऐसा करते हुए अपनी सारी जिंदगी ही जाया कर देते हैं, सारा समय ही बर्बाद कर देते हैं। और देखो हमारी सांसों की पूंजी भी रोज़ घटती जा रही है और हमारी उम्र भी हर दिन कम होती जा रही है और हमारा शरीर भी क्षीण होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। लेकिन फिर भी हम गफलत की नींद में सोए हुए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सारा दिन हमेशा ही सिमरन भजन करता है, नाम की कमाई करता है, परमात्मा को याद करता है, सतगुरु को याद करता है, तो क्या वो व्यक्ति हमसे अलग है? नहीं भाई, वो भी हमारे जैसा इंसान ही है। लेकिन उनकी रहनी सहनी, उनकी करनी, वो हमसे अलग है। क्योंकि वो तो इतना आनंदमयी जीवन व्यतीत करते हैं, इतना शांतिमयी जीवन व्यतीत करते हैं
कि उनके आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं है और हम इन लफ्ज़ों से बयान ही नहीं कर सकते। क्योंकि जो व्यक्ति सतगुरु को हमेशा याद रखता है, हमेशा अपने अंदर बसाकर रखता है, भजन बंदगी में डूबा हुआ व्यक्ति, सिमरन भजन करने वाला व्यक्ति, गुरु नाम का अजप्पा जाप करने वाला व्यक्ति जब अपने संसारिक काम धंधे भी करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे सतगुरु उसके अंग संग हैं। और इस बात का हमें उस समय पता चलता है। हजूर स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि विरला कोई जीव अधिकारी, गुरु बचन करे आधारी। आप जी फरमा रहे हैं कि हम में से कोई ही ऐसी भाग्यशाली जीव आत्माएं हैं जो ऐसा करती हैं। अब देखो कि सतगुरु की संगत कितनी है और हमारे जैसी ही है, और हमारे जैसी ही सतगुरु के अनगिनत शिष्य हैं जो हमें मिलते हैं। और वैसे भी हम काफ़ी लोगों को जानते हैं, मगर हमारे में से ही कोई ऊंची कमाई वाली जीव आत्मा जो कि हमेशा ही सतगुरु की याद में अपने समय व्यतीत करती होगी, जो सतगुरु नाम की अजप्पा जाप माला जपती होगी हमेशा, और अपने ध्यान को संसारिक पदार्थों और वस्तुओं से निकालकर सतगुरु का ध्यान करके, संसारिक पदार्थों और वस्तुओं से निकालकर सतगुरु का ध्यान करे। कूड़ कूड़े न्यू लगा बिसरिया करतार, किस नाल कीजे दोस्ती सब जग चलनहार। गुरु घर फरमाता है कि ये सारा संसार चलनहारा है, माया है, और हम किससे दोस्ती कर कर बैठे हुए हैं? इस धन दौलत से, संसारिक पदार्थों से, संसारिक जीवात्माओं से, क्योंकि हम इनसे दोस्ती करके बैठे हुए हैं। इसीलिए तो हम हमेशा ही इन सभी में उलझे रहते हैं और फिर अपना सारा समय और सारा दिन ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। और फिर ऐसे ही एक दिन के बाद दूसरा दिन आ जाता है, फिर अगला दिन आ जाता है, और ऐसे ही पहले हफ्ते में आते हैं, फिर महीनों में आ जाते हैं, और फिर सालों में आ जाते हैं, और फिर इसी तरह हमारी सारी जिंदगी ही इन व्यर्थ कामों में ही चली जाती है। इसलिए भाई हमें अपने आप को सतगुरु को सौंप देना है, सतगुरु के हवाले कर देना है, और सतगुरु के नाम के साथ हमेशा ही जोड़ कर रखना है। एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फरमा रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में बता रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जी खुद कह रहे हैं कि संत चरण पंकज अत प्रेमा, मन कर्म वचन भजन दृढ़ नेमा। संत चरण पंकज अति प्रेमा। पंकज यानी कि जो शिष्य है तो वो संतों के चरणों से प्रेम करते हैं, यानी कि सतगुरु के नाम के साथ प्रेम करते हैं। अपने सतगुरु के स्वरूप को हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं। मन कर्म वचन भजन दृढ़ नेमा। और उनका केवल एक ही दृढ़ संकल्प है कि वो मन कर्म वचन दृढ़ संकल्प है कि वो मन कर्म वचन सभी तरह से अपने सतगुरु के साथ जुड़े रहते हैं, और उनके लिए सारा दिन केवल परमात्मा के सिवाय, सतगुरु के सिवाय और कुछ नहीं है। क्योंकि उनको तो सभी में केवल वो परमात्मा ही दिखाई देता है, हर वस्तु में, हर इंसान में और हर रिश्ते में केवल वो परमात्मा ही दिखाई देते हैं। आगे फरमा रहे हैं, गुरपित मत वचन गुरपित मात बंध पत देवा,
सब मोहि कहे जाने दृढ़ सेवा। जानी गुरु में भी, माता पिता में भी, बंधन में भी और पति में भी, सभी में ही वो कुल मालिक, वो परमात्मा सतगुरु ही दिखाई देते हैं। और यही दृढ़ सेवा है, केवल यही एक ऐसी सेवा है जो कि हम बड़े ही सौभाग्यशाली बनकर कर सकते हैं। क्योंकि जो सतगुरु को प्यारे हैं, जो सतगुरु को प्रेम करते हैं, जो नाम के साथ जुड़े रहते हैं, तो फिर वो सारा दिन ही इसी तरह से संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन कर्म वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पित मात बंद पत देवा, सब मोहि कहे जाने दृढ़ सेवा। इसलिए यही एक दृढ़ सेवा है, यही सब कुछ है। इसलिए हमें भी चाहिए सतगुरु का और नाम का हर समय ही ध्यान रखें। क्योंकि दुनियावी काम धंधे की चिंता तो हमें रात तक भी सताती रहती है, और फिर जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद भी वही हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं। और इसी तरह हम गफलत की नींद में सोए हुए हैं। और अगर हम एक बार सोचकर देखें कि हमारे दुनियावी काम धंधे भी हम करते रहें और चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते अपने सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का अजप्पा जाप ही तो जपना है, और अपने ध्यान को सतगुरु के चरणों में लगा के रखना है, जोड़ कर रखना है, परमात्मा के साथ जोड़ कर रखना है। और परमात्मा निरंकार है और सतगुरु साकार रूप में है, और सतगुरु भी परमात्मा का ही रूप है। क्योंकि सतगुरु परमात्मा का ही स्वरूप है, इसलिए हमें अपने सतगुरु के स्वरूप को याद करते हुए नाम को बार बार दोहराना है। बस इतना सा काम है, और फिर सारा दिन ही हम सतगुरु के नाम के साथ जुड़े रहें, सतगुरु के साथ जुड़े रहें, तो फिर हमारे सारे काम धंधे भी बड़ी आसानी से होते जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे मिनटों सेकंडों में ही सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। मगर हम हैं कि हमने तो अपने सिर पर इस तरह से बोझ डाल रखा है कि जैसे ये सब कुछ हम ही कर रहे हैं, हमारे बिना कोई कर ही नहीं सकता। और अगर हम नहीं होंगे तो फिर ये काम कैसे चलेगा? क्योंकि भाई जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर भी ये चलता रहेगा, हमारे जाने के बाद ये बंद थोड़ी हो जाएगा। और क्या पता हमारे से अच्छा ही चले। अब आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा, कई लोग काम को बहुत तवज्जो देते थे और कहते थे कि जब हम नहीं होंगे तो फिर ये काम नहीं चलेगा। लेकिन जब वो चले गए हैं तो फिर भी तो सभी काम चल ही रहे हैं। इसलिए किसी के आने जाने से कोई काम कभी नहीं रुकता है। केवल ये हमारा भ्रम है, हमारा वहम है कि हमारे जाने के बाद ये काम बंद हो जाएगा। तो फिर क्यों हम अपने आप को दुखी करते हैं? इसलिए हमें चाहिए, हमें अपने सतगुरु को सब कुछ सौंप देना चाहिए। अब कहते हैं कि ऐसा क्या करें कि सतगुरु की याद हमेशा ही बनी रहे। तो सतगुरु की याद बनी रह सकती है अगर सतगुरु को सब कुछ सौंप दें, नाम को सब कुछ सौंप दें और सिमरन को सब कुछ सौंप दें। और फिर जब सब कुछ सतगुरु को सौंप देते हैं तो फिर जैसे कहा गया है कि गुरु पित मात बंध पत देवा, सब कुछ सतगुरु ही है। वो साकार रूप में उस परमात्मा का ही स्वरूप है, सब कुछ वही है। इसलिए उनकी भक्ति करो, सेवा करो और उनके द्वारा दिए गए नाम का सिमरन इस तरह से करो कि जैसे हम और वो एक हैं, अलग नहीं हैं। और सतगुरु को परमात्मा का दर्जा देने का मतलब है कि सतगुरु के नाम को
परमात्मा स्वरूप समझना। और फिर जब हम ऐसा समझने लगते हैं तो फिर हमारी जो सोच है फिर वो ऊपर की तरफ जाती है और फिर इस संसार की जो माया है तो वो पीछे छूट जाती है और केवल माया ही नज़र आती है। क्योंकि हमारे सतगुरु हमारे अंग संग ही हैं, सतगुरु हमारे साथ हैं। क्योंकि अगर हम सतगुरु को याद करेंगे तो फिर हमें उनका स्वरूप ही हमेशा ध्यान में रहेगा। जैसे कि दुनियावी लोगों को हम जब याद करते हैं तो फिर इनकी जो शक्लें हैं वो हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, बनी रहती हैं। किसी भी चीज़ का जब हमें ध्यान आता है, जब हमें याद आती है तो उसकी शक्ल फिर हमारे दिमाग में आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर सारा दिन हमेशा ही हम सतगुरु के नाम की याद रखें तो फिर सतगुरु का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप हमारे ध्यान में हमेशा ही रहेगा। और यही हम चाहते हैं कि हम सारा दिन ही हमेशा ही सतगुरु नाम की कमाई करते रहें, जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। और फिर जो सारा समय ही हमारा जो व्यर्थ जा रहा है तो वो हमारे किसी लेखे में लग जाए कि हमने आज कितना समय, कितने घंटे सतगुरु को याद किया। तो भाई ये कोई कार्रवाई नहीं है, ये तो हमारे व्यक्तित्व से ही पता चल जाता है कि हम कितनी ऊंची कमाई कर रहे हैं और कितनी ऊंची सोच रखते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा ही अपने सतगुरु की, परमात्मा की और उनके द्वारा दिए गए नाम की याद हमेशा ही अपने अंदर बसाकर रखें, सतगुरु को हमेशा याद रखें और नाम का सिमरन भजन करते रहें।